संसार में कौन मरे, किसकी मृत्यु हो, तो हमें ज्यादा सोचना चाहिए। समझिएगा, सबसे पहले ब्राह्मणों को बताया गया है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजनिज धर्म विषय लय लीना। सोच उस ब्राह्मण का करिए जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कभी जनेऊ धारण नहीं किया, कभी सिर पर चोटी नहीं रखी, गले में तुलसी माला नहीं पहना, जिसने कभी संध्या वंदन नहीं किया, गायत्री का जाप नहीं किया, सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया, अगर ऐसा ब्राह्मण मर रहा है तो उसकी मृत्यु पर सोच करिए कि इस ब्राह्मण का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। ये ब्राह्मण तो इस धरती पर एक बोझ के समान पड़ा था, एक भार के रूप में था। दूसरा, क्षत्रियों को बताते हैं, सोचिए निपति जो नीति न जाना, जेहिन प्रजाप्रिय प्राण समाना। सोच उस क्षत्रिय का करिए, उस राजा का करिए जो राजा के पद पे होने के बाद भी प्रजा के साथ उचित व्यवहार नहीं करता, प्रजा के साथ समभाव नहीं रख पाता, प्रजा को उचित न्याय नहीं दिला पाता, प्रजा को अपने पुत्र के समान प्रेम नहीं कर पाता। अगर ऐसा क्षत्रिय मर रहा है तो सोच करिएगा कि इस क्षत्रिय का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। ये तो धरती पर बोझ के समान पड़ा था, भार के रूप में था। सोचिए वयसु कृपन धन मानो, जीर्ण अतिथि से भगति सुजान। सोच उस वैश्य का करना चाहिए जो धनी होने के बाद भी कंजूसी करता है, जिसने कभी किसी अपने घर की देहली पर किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, जिसने कभी शिव जी का भजन नहीं किया। अगर ऐसा वैश्य मर रहा है तो सोच करिए कि इस वैश्य का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। ये तो इस धरती पर केवल भार के रूप में पड़ा था। और सोच उस शूद्र का करिए जो थोड़े से ज्ञान होने पर अहंकारी हो जाते हैं, अहंकार में भर जाते हैं। अगर ऐसा शूद्र मर रहा है तो सोच करिए कि इसका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। सोच उस स्त्री का करिए, बात कड़वी है लेकिन बिल्कुल सत्य है मेरी माँ। सोच उस स्त्री का करे जो अपने पति को छोड़ करके गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़ती है। हमारा धर्म ग्रंथ ये कहता है कि वो नारी कितना हो व्रत करे, कितना हो उपवास करे, उसे थोड़ा भी लाभ मिलने वाला नहीं। जिसने अपने पति को छोड़कर गैर पुरुष के साथ संबंध बनाया, अगर वो स्त्री मर रही है तो सोच करिए इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ। सोच उस ब्रह्मचारी का करें जो अपने ब्रह्म विचार को छोड़ करके गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु के कहे अनुसार नहीं चलता, ज्ञान का अहंकार करता है। अगर ऐसा ब्रह्मचारी मर रहा है तो सोचिए कि इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ। सोच उस संत का करिए जो केवल संत का चोला पहन लिए हैं और संसार के भोग को भोग रहे हैं, जो दिन में संत बन जाते हैं, रात में गृहस्थ बन करके विषयों को भोगते हैं। अगर ऐसा संत मर रहा है तो सोच करिए कि इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ। सोच उस बुढ़े व्यक्ति का करना चाहिए जिनके शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, दांत जवाब दे दिए हैं, बिना लाठी के सहारे चलना मुश्किल हो गया है, फिर भी उसे भगवान का दरबार अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथा प्यारी नहीं लगती, जो दुनिया के गपशप में लगा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मर रहा है तो सोच करिए कि इसका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। सोच उस इंसान का करिए जो अपने 1 रुपए के फायदे के लिए सामने वाले का 5000 का नुकसान करवा दे और फिर भी उसे थोड़ा भी कष्ट न हो। अगर ऐसा व्यक्ति मर रहा है तो सोच करिए कि इसका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ। सोच उस चुगलखोर का करिए जो चुगली करके बात को इधर उधर करके एक दूसरे में झगड़ा लगवाते हैं। और मेरी माई रामचरितमानस में आप देखिएगा उत्तरकांड में लिखा है, जो चुगलखोर होते हैं उनका अगला जन्म चमगादड़ के शरीर में होता है, वो चमगादड़ बनते हैं।
तो चुगली करना बंद करिए, अहंकार करना बंद करिए, क्योंकि जो ये सारे काम करते हैं अगर उनकी मृत्यु होती है तो सोचना चाहिए कि ये सब इस धरती पर क्यों आए, ये तो बोझ के रूप में धरती पर पड़े थे।